हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की डेफिनेशन से। इट इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन caused by infection generally in the legs, arms and spine। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? ये कंडीशन है जिसके अंदर बोन का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, यानी कि बोन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है किसी इन्फेक्शन की वजह से। और जनरली जो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है, ये लेग्स, आर्म्स और स्पाइन वाली बोन्स को टारगेट करती है, यानी कि ज़्यादा वहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ में देखेंगे कि क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है किसी भी पर्सन के अंदर। सबसे पहला और कॉमन कॉज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इसका सबसे मेन कॉज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वीक इम्यून सिस्टम। जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास जो इम्यून सिस्टम होता है, अगर वो वीक है किसी पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर ये होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। इसके अलावा पुअर ब्लड सर्कुलेशन। पुअर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी इसका एक कॉज है। इसके अलावा डायबिटीज़। अगर किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है वो पर्सन, तो उसके अंदर भी ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस जो होंगे वो हाई होंगे। नेक्स्ट है ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड इन्फेक्शन, अगर कोई ब्लड इन्फेक्शन है ब्लड से रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन। ओल्डर एज, इंक्रीज एज के साथ आपको ये चांसेस होने के हाई होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस को कॉज करते हैं? सबसे पहले है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, साल्मोनेला, पास्चुरेला, मल्टोसिडा, ये कुछ कैटेगरीज होती है जो कि जनरली ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये तो थे हमारे पास कॉजेज। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ऑस्टियोमाइलाइटिस को जनरली 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। अब वो 4 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास एक्यूट हेमेटोजिनस ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब ये क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ब्लड बॉर्न ऑर्गेनिज्म इनटू बोन। एक्यूट हेमेटोजिनस ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है ना, ये भी एक टाइप का इन्फेक्शन ही है जिसके अंदर भी आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा बोन्स के अंदर। पर ये जो होता है जनरली कॉज किया जाता है ब्लड बॉर्न ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ब्लड के अंदर बॉर्न होते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बोन के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है, इट इज अकर आफ्टर एन ओपन फ्रैक्चर। कोई भी ओपन फ्रैक्चर है किसी पर्सन के अंदर, तो उसके बाद में जो ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है वो होती है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर क्या होता है? मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ एन डायबिटिक्स, यानी कि डायबिटीज और आईवी ड्रग एब्यूज के चलते अगर कोई भी ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन होती है तो वो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? बोन इन्फेक्शन दैट लास्ट मोर देन 2 वीक्स। अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा अगर बोन का इन्फेक्शन कंटिन्यूस रहता है तो उसको सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर काउंट किया जाएगा। ये तो थे हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी भी पर्सन के अंदर जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है या जो पर्सन ऑस्टियोमाइलाइटिस से सफ़र कर रहा है। फर्स्ट है पेन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो भी इन्फेक्शन की साइट है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है बोन के अंदर, उस साइट पे आपको पेन देखने को मिलेगा। फीवर, यानी कि हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और प्रोलॉन्ग्ड फीवर भी देखने को मिल सकता है जो कि लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा वेट लॉस देखने को मिलता है पर्सन के अंदर। वीकनेस देखी जाती है, यानी कि फटीग, जॉइंट पेन,
स्टिफनेस इन द जॉइंट्स और फ्रैक्चर। सो इस कंडीशन के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस भी हाई होते हैं बिकॉज यहाँ पर जो बोन है वो ऑलरेडी वीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। सो इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी है जो कि है फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ पेशेंट। सो पेशेंट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर हेल्प करता है। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी यहाँ पर हेल्प करती है। नेक्स्ट हम लोग जो डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास सीबीसी करवाते हैं यानी कि कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसके अंदर इंक्रीज डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा आपको। जो डब्ल्यूबीसी के काउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा इंक्रीज्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ईएसआर, जो ईएसआर की रेट है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगी। इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, सो सीपीआर जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सरे करवाया जाता है इस कंडीशन के अंदर। बोन स्कैन और एमआरआई भी यहाँ पर हेल्प करती है डायग्नोस करने में। नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैरो एग्जामिनेशन। सो बोन मैरो एग्जामिनेशन भी यहाँ पर हेल्प करता है इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। सो ये सारी चीजें थी हमारे पास डायग्नोसिस के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो इस कंडीशन को यहाँ पर ट्रीट करने के लिए क्या ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले है पेनिसिलिन यानी कि जो एंटी बैक्टीरियल होती है हमारे पास, यानी कि पेनिसिलिन जो है मेडिकेशन की कैटेगरी है जिसके ऊपर हमने फार्मेकोलॉजी के अंदर एक वीडियो भी क्रिएट किया है। सो उसके अंदर आने वाली कुछ ड्रग्स होती है मिथिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन। सो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है ड्रग्स के जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करती है। सो ये जो मेडिकेशंस होती है वो प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। इसके अलावा बेड रेस्ट प्रोवाइड करा जाता है और एनाल्जिक्स जो कि पेन में रिलीव करती है वो भी यहाँ पर रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा सपोर्टिव मेजर्स सच एज आईवी फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी फ्लूइड्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। लोकल रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल थेरापी प्रोवाइड की जाती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स में रिकमेंड अ प्रोसीजर कॉल्ड डेब्रिडिमेंट, यानी कि इस कंडीशन के अंदर डॉक्टर्स एक प्रोसीजर को रिकमेंड करते हैं जिसको बोलते हैं डेब्रिडिमेंट, टू रिमूव डेड और डैमेज्ड बोन टिश्यू इन पीपल विथ ऑस्टियोमाइलाइटिस। जो कि क्या करता है, जो जो भी हमारे पास बोन के अंदर जो बोन टिश्यू डैमेज और डेड है उनको रिमूव करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन के अंदर। उस कंडीशन को या उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, डेब्रिडिमेंट। सो ये भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट लास्ट हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। सो इस कंडीशन को अगर लंबे समय तक ट्रीट ना किया जाए तो उसके चलते क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है डेथ फ्रॉम द एसोसिएटेड सेप्टिसीमिया। सो कि सेप्टिसीमिया देखने को मिलेगा तो उसके चलते यहाँ पर पेशेंट की डेथ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा एप्सिस का फॉर्मेशन यानी पस का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है बोन्स के अंदर। सेप्टिक अर्थराइटिस भी आपको देखने को मिलता है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस भी देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, तो क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो बोन्स है वो ऑलरेडी काफी वीक है, इसकी वजह से आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। लोकल ग्रोथ डिस्टर्बेंस, और जो लोकल ग्रोथ होती है बोन की उसके अंदर भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। सो ये सारे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस थे। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।